भारत सूरवीरों का देश है, गौरव राघव। अखंड भारत संकल्प दिवस पिलखुवा जनपद हापुड़। आज पिलखुवा में अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य मार्गदर्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री गौरव राघव जी ने किया। गौरव राघव जी का उद्बोधन उन्होंने कहा कि भारत सदा से विश्व गुरु रहा है, जहां तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को ज्ञान प्रदान करते थे। भारत सूरवीरों की भूमि है। बप्पा रावल, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल, पोरस जैसे महायोद्धाओं ने सदैव विदेशी आक्रांताओं को परास्त किया। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक किसी भी आक्रांता को भारत पर स्थायी रूप से राज करने का अवसर नहीं मिला। 1947 का विभाजन राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी का परिणाम था, लेकिन आज का संकल्प है कि मां भारती को पुनः अखंड स्वरूप में स्थापित किया जाए। गौरव राघव जी ने स्पष्ट कहा कि अखंड भारत संकल्प दिवस केवल स्मरण नहीं बल्कि जिहादी मानसिकता को ध्वस्त कर भारत को सुरक्षित एवं अखंड बनाने का संकल्प है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने मां भारती के अखंड स्वरूप को पुनः स्थापित करने का प्रण लिया। प्रमुख उपस्थिति इस अवसर पर पवन तोमर, प्रदीप गोयल, योगेंद्र सिंह, देवेंद्र सैन, राजकुमार चौहान, संजीव कुमार, तुषार शर्मा, पिंटू सैनी, अमित सैन, वंश सैनी, सुरभि गोयल, तोशी राघव, स्तुति सिंह, मुलेंद्र तोमर, पवन तोमर, टीटू कुमार, चेतन कुमार, अंकुर सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता और सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये भारत का वह भूभाग हमको मिला जहाँ पर देवताओं के भी जन्म लेने के लिए आतुरता, और स्वयं भगवान ने स्वयं यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आकर हमको बार बार हमारा मार्गदर्शन किया। ऐसी पुण्य भूमि, दिव्य भूमि, कर्म भूमि, ये भारत भूमि हमारे लिए कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, जिसमें हमारे शास्त्रों ने कहा है कि मैं सुबह उठने से पहले, अपने बिस्तर से पैर रखने से पहले हम उसको प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगकर को प्रणाम करते हैं। ये हमारे संस्कार है। ये स्वयं माँ लक्ष्मी रूपी, जगदम्बा रूपी पृथ्वी, ये हमारी भारत माता, इस भारत माता के खंड स्वरूप के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। बंधुगण, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम नहीं, एक संकल्प है। ये संकल्प हर पुत्र को अपनी माता को बचाने के लिए है, जिसकी माता का खंडित स्वरूप को देकर 1947 की आजादी की बेला का समापन किया गया। उस समय के नेताओं की कायरता, उनकी दुर्दांतकारी नीति, उसके चलते हम वहां पर पराजित हुए। हमें आजादी तो मिली, लेकिन वहां पर नतमस्तक हो गए। अरे हम नहीं झुके थे। जब अनंतपाल सिंह कंवर के बाद पृथ्वीराज चौहान का राज दिल्ली पर आया और मोहम्मद गौरी को 17 बार धूल चटाने के बाद उनका शासन गया, तब भी हम नहीं झुके थे। हम नहीं झुके थे सोमनाथ के टूटने के बाद भी, हम नहीं झुके थे गुजरात के अंदर उस कत्लेआम के बाद भी, हम नहीं झुके थे 1906, 1923 जहां से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। हम नहीं झुके थे बाबर मुगलों के सामने, हम नहीं झुके थे अफगानी आतंकियों के सामने। और 800 साल का वह इतिहास जो संघर्ष की बेला को दर्शाता है, हमने कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। हमने कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर उन अंग्रेजों के औलादों को चेतावनी दी। हमने कहीं पर बप्पा रावल बनकर उनको औरत की गलियों तक भगाया है। हमने कहीं पर पृथ्वीराज चौहान बनकर 17 बार उन जुड़ों की औलादों के छातियों में तीर मारकर उनको भगाया। हम नहीं झुके, कम नहीं हुआ हमारा पौरुष, हमारा वैभव, हमारी क्रांति, हमारे विचार, लेकिन हमारी योजनाओं को धूमिल करके, हमारी क्रांति की इस जोर भाटा को धूमिल करके उस समय के यहाँ के नेताओं ने हमको ये भामा भारती का खंडित स्वरूप हमको दिया। वह खंडित स्वरूप जिसके पूर्व कालखंड में अफगानिस्तान भी हमारा था, म्यांमार भी हमारा था, ये तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हमारा था, ये पाकिस्तान हमारा था, इराक, ईरान हमारा था, हमारा था चीन। पूरी सृष्टि के इस कालखंड में सनातन पद्धति का राज चलता था। हमारे राजा महाराजा संपूर्ण विश्व के चक्रवर्ती सम्राट, और उनकी राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। जब विश्व के कालखंड में इस सृष्टि का सृजन हुआ, उस सृष्टि के सृजन के साथ साथ भगवान ने हमको ऐश्वर्य भूमि दी।
इस भूमि के अंदर हमारे ही पुरखों का राज था। संपूर्ण विश्व में सनातन की परंपरा फैली थी। हम संपूर्ण विश्व के राजा थे। दुनिया की सबसे पहली राजधानी अयोध्या बनी। दुनिया का सबसे पहला राजा अयोध्या की भूमि पर बैठकर राज करते थे। वह सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राटों की भूमि, ये भारत भूमि दिव्य भूमि है। आज दिव्य भूमि भारत भूमि के लगातार टुकड़े कर हमारे सामने आए। उन सबको ध्यान करके मैं उनको पुनः वापस लूंगा और भगवान हमको शक्ति सामर्थ्य देंगे। मैं धर्म के कार्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस संकल्प को लेने का दिन, इस संकल्प का नाम है अखंड भारत संकल्प दिवस। यह मात्र किसी संगठन का ध्येय वाक्य नहीं है। राष्ट्र स्वयं सेवक जैसे संघ जैसी अनेकों शक्तियां जो भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र संकल्पना को लेकर लगी है, उन सबके मन वचन कर्म के शुद्धिकरण के पश्चात जो दिव्य ज्योति पैदा होती है, उसका नाम है अखंड भारत। इस अखंड भारत को प्राप्त करने के लिए लगातार भारत के अंदर सैकड़ों हिंदू संगठन, हजारों आप जैसे योद्धा, लाखों योद्धा और भारत का 100 करोड़ हिंदू संकल्पित भाव से उस संकल्प को लेकर अखंड भारत का संकल्प दिवस मना रहा है। संपूर्ण विश्व में हमारा राज था। हमने दुनिया को दिया संस्कार, हमने दुनिया को दी संस्कृति, हमने दुनिया को दी वस्त्र पहनने की कला, हमने दुनिया को दिया शस्त्र चलाने की कला, हमने दुनिया को शास्त्र दिए। संपूर्ण दुनिया के अंदर वेदों की भाषा होती थी। संपूर्ण विश्व की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। हम संपूर्ण विश्व के अंदर राज करते थे। भारत के अंदर मेरा चक्रवर्ती सम्राट संपूर्ण विश्व का राजा था। हमने दुनिया को सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। हमने वेदों ने मंत्र दिया यत्र नारी प्रत्यय रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। ये भारत की संस्कृति है, भारत की पद्धति है, धरोहर हमारी है। इस धरोहर संस्कृति पद्धति को आगे लेकर चलने वाला हिंदू समाज आज अपने कहीं न कहीं कुंठा कुठरा घाट के अंदर व्यतीत हो रहा है। यहाँ पर कोई संत जब महिलाओं के कपड़े को टिप्पणी करने की बात करता है, उनको संस्कारों की बात करता है, उनके विरोध के स्वर खड़े हो जाते हैं। ऐसे झिंगुर की औलादें भारत के धर्मांतर की परंपरा खड़ी करती है। उन झिंगुरों की औलादों के छाती पर पैर रखकर इस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण करने का दिवस का नाम है अखंड भारत संकल्प दिवस। इन जिहादियों की औलादों को बताना पड़ेगा कि हमारे विश्व गुरु की धरोहर के वंशज आंख निकल गई थी, शरीर पर लाखों यात्राएं झेली, लेकिन जब एक चंद्रवरदाई ने पंक्ति पढ़ी 4 बार 24 गज अंगुल प्रमाणताओं पर सुल्तान है मच चुके चौहान, तब पृथ्वी चौहान चौहान उस जिहादी की औलाद को वहां पर तीर मारकर उसका मुक्त कर देता है। उनकी भाषा में कहे तो 72 गुरु के दर्शन करा। यह हमारी शस्त्र की कला। भगवान दशरथ आपको याद होंगे, श्रवण कुमार का पद भी याद होगा। वह अनजाने में हुई चूक थी, लेकिन आप कला देखिए कि घड़े की उस समय राजा महाराजा शास्त्रों को जानने की परंपरा, राजा महाराजा क्यों निकलते थे बाहर? मेरा राज घराना, ये मेरा परिवार, ये सुरक्षित रहे, ये नहीं मेरा देश, मेरे परिवार के लोग, ये सब मेरा गांव, मेरी बस्ती, जहां मेरा राजपाट सुरक्षित रहे। इसके लिए कोई जंगली जानवर जब आते थे उनका वध करने के लिए राजा बाहर निकलते थे, परिवार के लोग निकलते थे। राजा नहीं कहीं युद्ध में है तो अपने बेटे के तिलक की छत्राणी उनको बाहर निकला करते। ये परंपरा के नाते वो निकले और जब घड़ा उन्होंने पानी का भरा तो पता लगा, आवाजें आई कोई जंगली जानवर में राज्य की सीमा में प्रवेश करने का कार्य कर रहा है। तब उनको एक बाण मारा, उसका नाम शब्द वेदी बाण, और उसी की कला के आधार पर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 72 गुरु को दर्शन करा। हम शस्त्र चलाने में निपुण थे, निपुण थे हम परंपराओं में। हमारा एक एक त्योहार हमारी परंपरा और वसुधैव कुटुंबकम की नीति को दर्शाता है। ये प्रकृति, ये वृक्ष, ये हमारे देवता, ये जल हमारे देवता, ये वायु हमारे देवता, माने मनुष्य के लिए जो कल्याणकारी है वही देवता जो देना जानता है। ये भाव को लेकर सनातन संपूर्ण विश्व के अंदर राज करता था। हर तरफ हमारे शिवालयों के अंदर भगवान शंकर, हमारे मंदिरों के अंदर नारायण की प्रतिमाएं, अलग अलग देवी देवताओं के चित्र सचित्र वहां पर हमारे सामने आकर हमको दृष्टांत के आधार पर हमारा मूल्यांकन करते थे। लेकिन वह धागा टूटा और लगातार देश के अंदर आक्रांताओं ने आने का प्रयास किया। तब देश के राजाओं ने, वह कहीं पर राजा पौरुष होंगे, कहीं पर बप्पा रावल होंगे, कहीं राणा सांगा होंगे, उनकी छाती पर पैर रखकर खुश होने का काम करा। और इन 800 साल के जो मुगलों का कालखंड 500 साल का रहा, उनमें एक भी ऐसा राज्य नहीं था जहां पर उनको हमने भूल का पीटा था। कई बार हमने भूल पे हमला किया,
हमने हर बार आकर वहां का पूरा राजघराना तबाह हो गया, वहां के लोग खत्म हो गए। बाद में वहां की रानियां अपनी महिलाओं की सेना लेकर निकली, वह भी युद्ध जीती। अंत में बाद में फिर दोबारा युद्ध हुआ, फिर हारी, फिर जीती, फिर हारी, फिर जीती। ये परंपरा लगातार चलती रही, हमने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन देश की आजादी का वह भूगोल 1947 की रात्रि में जब बजा, लेकिन उससे पहले घटना देश के अंदर हुई वो याद रखने योग्य है। 1923 के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना करने वाले के पश्चात 1924-25 के अंदर वहां का अध्यक्ष बनाया जाता है मौलाना। वह खड़ा होकर कहता है कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। सार्वजनिक मंचों से उसने वंदे मातरम का विरोध किया और देश के अंदर 1906 से जो सुप्रारंभ बेल परंपरा प्रारंभ हुई और 1923 आते आते देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। आजादी की पराकाष्ठा से पहले इसी मेरठ की भूमि से क्रांति का बुगुल बजा था और इसी मेरठ की भूमि से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर दंगे प्रारंभ हुए, हिंदुओं को मारना प्रारंभ करा, बहन बेटियों का कत्लेआम करना शुरू करा। हम नहीं भूल सकते वह दिन जब आजादी आपको मिल रही थी, हम लोग खुश थे, कहीं नेता लोग बुगुल बजा रहे थे, मां भारती के प्रांगण को, छाती को बार बार काटा जा रहा था। कहीं कटी हमारी भुजा, कहीं पर हमारा स्तन कटा, कहीं पर हमारा मस्तक कटा और वह खंडित स्वरूप के रूप में आजादी हमको मिली। तब उसकी कुर्बानी हमारी कितनी लाखों बहनें, हमारी माताओं बहनों ने अपना बलिदान देकर, कितना बड़ा नरसंहार देश के अंदर हुआ। इतिहास के अंदर कभी धर्म के आधार पर कोई बंटवारा नहीं हुआ। उस बंटवारे का प्रारंभ की बेला इस भारत भूमि से खड़ी होती है। इसलिए हमने कहा कि आजादी अभी अधूरी है, अभी चुनाव, झेलम, रावी, ये अभी की व्याकुलता अभी अधूरी है। ये भारत से निकलने वाली वे नदियां हैं जो भारत में ही बहती थी कभी, आज पाकिस्तान के अंदर जाकर वह अपने आप को हमें कहती है कि भारत माँ के पुत्रों, वह याद करो वह दिन जब आप हम भारत के वासी हुआ करते थे। आज मातृभूमि हमसे छिन गई है। वह मातृभूमि की पुनः स्थापना करने के लिए अखंड भारत संकल्प इसका एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के निमित्त हमको संकल्प लेना चाहिए। ये भारत भूमि हमारी है, हिंदू धर्म वैदिक धर्म है, सृष्टि के आरंभ काल से धर्म है। यह कोई किसी के द्वारा बना हुआ ऐसे नहीं है, भगवान ने हमको दिया है। भगवान ने स्वयं रूप में हमको हिंदू सनातन पद्धति के अंदर पैदा किया। कुछ भूखे भेड़िए, कुछ लालच की तलवारें पूरे देश के अंदर गर्जी होंगी, तब कुछ लोगों ने इस्लाम या अन्य धर्म स्वीकार कर, ये धर्म नहीं पंथों को स्वीकार करके भारत के अंदर हिंदू सनातन की हत्या का जो क्रम प्रारंभ हुआ। लेकिन आप सब यहाँ बैठे हो, आप सब सनातनी हिंदू वह हिंदू है जिनके पूर्वजों ने औरंगजेब से युद्ध किया होगा। आप किसी भी जाति के होंगे, किसी बिरादरी के होंगे, पर आपके पूर्वज उनके सामने नहीं झुके, उनकी तलवारों के लोहे के आगे आपका हृदय नहीं पिघला। इसके आधार पे आज हम सब हिंदू हैं। हम किसी भी जाति के होंगे, लेकिन हमने संघर्ष किया, हम ना डरे थे, ना झुके थे, ना लालच में बहके थे, इसलिए आज हम हिंदू हैं। वरना कायरों के वंशज मेरा धर्म छोड़कर चले गए। जिनके पूर्वज निकम्मे थे, नालायक थे, कायर थे, नपुंसक थे, वे आज मेरे धर्म में नहीं है। लेकिन जो सौर्यवान पुरखों के वंशज थे, जिनके हृदय के अंदर सौर्यवान लहू रक्त बनकर बहता है, वह आज भी हिंदू है और सनातन की परंपरा के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए संगठन के माध्यम से एक मंत्र, हम किसी भी संगठन में काम करेंगे। भगवान ने हमको दिया, भगवान श्री राम के जब राज्याभिषेक हुआ और भगवान श्री राम ने तो जब काम बांटे जा रहे थे, तो लोगों ने अंदर से कहा कि हनुमान जी बहुत काम कर चुके हैं और इनको आराम देना चाहिए। तो योजनाबद्ध तरीके से हमने अपने काम बांट लिए और कोई काम नहीं दिया किसको, हनुमान जी महाराज। जब कोई काम नहीं दिया, इसीलिए हमारा हिंदू समाज कि हमको कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जिम्मेदारी को ढूंढ लेना, इस परम मां भारती के लिए कार्य करना। तो हनुमान जी ने क्या काम ढूंढा, एक काम तो रही गया साहब, वह काम कौन करेगा, मैं ही करूंगा, सबने अपने बांट लिए। तो बोले काम क्या है, बोले काम है जब भगवान राम को उबासी आएगी, चुटकी कौन बजाएगा, अब चुटकी बजाएगा और सब उबासी आएगी कब, ये कौन तय करेगा। इसलिए मुझे कहाँ रहना पड़ेगा, हमेशा साथ रहना पड़ेगा। कहते हैं कि पीछे छत पर बैठ गए थे, चुटकी बजाई, हनुमान जी को, राम जी का मुंह खुला रह गया, लेकिन वह किदंती मान लो। और वो होने के बाद क्या हुआ कि हनुमान जी को बुलाया गया कि आप तुरंत यहाँ पर साथ ही रहेंगे। पता नहीं कब उबासी आया था, कब चुटकी बजानी पड़े। तो इसलिए मेरे सनातन के बंधुओं, हमको शांति से सोचना पड़ेगा कि जिनके पुरखों ने अपने बेटों को
दीवार के अंदर जिंदा चुनकर स्वीकार किया, जिनके बेटों ने अपने युद्ध के अंदर घोड़ों। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।